नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं मुहूर्त पर एक सीरीज शुरू करने वाला हूं, तो आज उस सीरीज का पहला वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। तो मेरे दोस्तों, आप अपना मुहूर्त खुद निकालें। आपको कहीं किसी भी व्यक्ति के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जो चीज़ें जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, आप उन सभी चीज़ों को स्टेप वाइज अगर आप फॉलो करते जाएंगे तो आप अपने घर का मुहूर्त, अपने विवाह का मुहूर्त या शिक्षा का मुहूर्त या कुछ और जो भी मुहूर्त हैं वो अपने आप ही अपनी जन्मपत्री से निकाल पाएंगे। तो आज का मेरा वीडियो पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा कि कौन कौन से पॉइंट पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई भी मुहूर्त निकालना है तो किन किन पॉइंट्स पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आप इन पॉइंट्स पर काम कर लेते हैं तो आप मुहूर्त निकालने में सक्षम हो जाएंगे। देखिए, किसी भी मुहूर्त को निकालने के लिए पंचांग बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जो लोग थोड़ी ज्योतिष जानते हैं वो जानते हैं पंचांग का क्या मतलब होता है। जिनको नहीं पता उनको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पंचांग 5 फैक्टर से मिलकर बना हुआ एक बुकलेट है। ये 5 फैक्टर ज्योतिष के डैम जरूरी फैक्टर्स हैं। इनमें पहला फैक्टर नक्षत्र है, वार है, तिथि है, करण है और योग है। ये 5 चीजों से मिलकर पंचांग बनता है। पंचांग यानी कि 5 अंगों का एक अंग। तो इसके अंदर हमारे को जब भी मुहूर्त निकालना होता है तो हमें इन 5 अंगों पर काम करना होता है। अब देखो भाई दोस्तों, मैं बड़ी ईमानदारी की बात आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। बहुत ईमानदारी की बात रखने जा रहा हूँ। बहुत कम चांसेस होते हैं, अगर मैं इसको इस तरह से कहूं कि अगर आपको एक शुभ मुहूर्त चाहिए, एक शुभ शुद्ध मुहूर्त चाहिए, तो शायद 5 से 10% मुहूर्त ही आपको शुभ या शुद्ध मिल पाएंगे। क्योंकि अगर आपको वार अच्छा मिलेगा तो आपको कर्ण अच्छा नहीं मिलेगा। जब आपको कर्ण अच्छा मिल जाएगा तो फिर पता लगेगा कि योग अच्छा नहीं है। तो कभी योग, कर्ण और वार अच्छे मिल जाएंगे तो पता लगेगा कि नक्षत्र ठीक नहीं है। अगर नक्षत्र तिथि अच्छी मिल जाएगी तो दूसरी चीजें आपको मैच नहीं करेंगी। तो इसलिए बहुत कम चांसेस होते हैं, 5-10% की, जब आपको शुभ और शुद्ध मुहूर्त मिलता है। हमेशा हमें मुहूर्त के पॉइंट ऑफ व्यू पे जब भी हम काम करेंगे हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। 80-90% हमारे को कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो हम सिर्फ उन्हीं फैक्टर्स पर बात करेंगे जो फैक्टर हमारे मुहूर्त को निकालने के लिए जरूरी हैं और जितना काम आप अपने आप कर सको। तो इस बात की शुरुआत हम पंचांग से ही करेंगे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आपकी जन्म पत्री। देखिए, आप लोग ब्राह्मण के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं मुहूर्त निकलवाने के लिए। वो पंचांग उठाते हैं, आपने देखा होगा, एक बुकलेट से उठाते हैं, उसके अंदर देखते हैं और आपको बता देते हैं। वो तो बिल्कुल गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है। वो इस तरह से कभी भी मुहूर्त ना निकाला जा सकता है, ना निकाला जाएगा कभी। क्योंकि हर व्यक्ति का मुहूर्त उसकी अपनी जन्म पत्री के चंद्रमा पर और उसकी अपनी जन्म पत्री के लगन पर निर्धारित होता है। जो पंचांग में मुहूर्त दिए होते हैं वो सभी मुहूर्त जनरल होते हैं कि आप काम कर सकते हो। वो आपके लिए कितना काम करेंगे ये आपकी जन्म पत्री पर निर्धारित है। अगर आपकी जन्म पत्री के चंद्रमा की डिग्रीज अलग हैं, क्योंकि वो तो लिख देते हैं मकर राशि के लिए ये मुहूर्त अच्छे हैं, तो आप उसको फॉलो कर लेते हो। लेकिन अब मकर राशि में भाई 3 नक्षत्र भी तो पड़ते हैं। मकर राशि के अंदर और कुछ स्थितियां भी तो हैं, तो वो भी देखनी पड़ती हैं। तो वो ब्राह्मण लोग देखते नहीं, पंचांग उठाया, मकर राशि के वो देखे अपने कौन कौन से मुहूर्त है वो आपको बता देते हैं। मेरे हिसाब से, मेरी बुद्धि के अनुसार, ईमानदारी के शब्दों में, ये ठीक बात नहीं है। तो हर व्यक्ति का मुहूर्त
हर इवेंट का मुहूर्त हमेशा अलग अलग होगा। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको कम से कम इतना एजुकेट कर दूं कि आप अपना मुहूर्त या अपनी ज़रूरत के अनुसार मुहूर्त कोई भी अपने आप निकाल सको। तो दोस्तों पहले बात करते हैं कि मुहूर्त है क्या। दोस्तों मुहूर्त सिर्फ और सिर्फ 2 घड़ी का खेल है, 2 घड़ी का। ज्योतिष के शास्त्रों में मुहूर्त को 2 घड़ी का मुहूर्त बताया गया है। मुहूर्त सिर्फ और सिर्फ 48 मिनट्स का होता है और इन 48 मिनट्स में भी 12, 13, 15 या यूँ समझ लो कि लगभग 18-20 मिनट या 17, 18, 20 मिनट वही शुभ टाइम होता है। अदरवाइज ये कैलकुलेटेड टाइम होता है 48 मिनट। और आप लोग जैसे ब्राह्मणों के पास जाते हो या किसी के पास मुहूर्त निकालने जाते हो, वो कहता है हाँ 10 बजे से 12 बजे के बीच में कर लेना, कभी भी कर लेना। 2 घंटे का मुहूर्त तो कभी होता ही नहीं। ये बात आप सबसे पहले सीख लो। मुहूर्त हमेशा 48 मिनट्स का होता है और इन 48 मिनट्स में से भी हमारे को 15-20 मिनट वो निकालने होते हैं जो शुभ होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पंचांग की। तो पंचांग में सबसे पहले हम बात करेंगे तिथि की। तिथि मतलब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष वाली तिथियां। हमारे वैदिक हिंदू शास्त्र की तिथियों की बात कर रहा हूं, इंग्लिश तिथियों की बात नहीं कर रहा। देखिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में तिथियों को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। 5 तरह की तिथियां हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताई गई हैं। पहली तिथि नंदा, दूसरी भद्रा, तीसरी जया, चौथी रिक्ता और 5वीं पूर्णा। अगर आप इनको नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा को एक ऑर्डर में 1, 2, 3, 4 करके लिख देंगे तो इस तरह से आपके पास 5 टॉपिक्स बन जाएंगे। इनके आगे फिर आप ऊपर से नीचे तक 1, 2, 3, 4, 5 लिख दो। फिर पूर्णा 5 पर आ जाएगा। फिर आप छठी तिथि नंदा पे लिख दो, 6, 7, 8, 9, 10 लिख दो। उसके बाद फिर ऊपर फिर नंदा पे चले जाओ, 11, 12, 13, 14, 15 लिख दो। इस तरह से आपका ये एक ऑर्डर बन जाएगा। तो इस तरह से आपके पास आ जाएंगी। नंदा के अंदर आ जाएगी प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, यानी कि पहली, छठी और 11वीं। भद्रा में आ जाएगी दूसरी, 7वीं और 12वीं। जया में आ जाएगी तीसरी, 8वीं और 13वीं। रिक्ता में आ जाएगी चौथी, 9वीं और 14वीं। और पूर्णा में आ जाएगी 5वीं, 10वीं और 15वीं। इस तरह से आपके पास तिथियों की क्लासिफिकेशंस या कैटेगरीज आ जाएंगी। तो ये तिथियों की कैटेगरीज हैं। अब इन तिथियों के अंदर जो रिक्ता है, जो 5वें नंबर की तिथियां हैं, उनको हमारा मुहूर्त शास्त्र कहता है उनको हमेशा त्यागना चाहिए। रिक्ता तिथियां कौन कौन सी हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया, चौथी तिथि, 9वीं तिथि और 14वीं तिथि। चौथी, 9वीं और 14वीं, ये 3 तिथियों को हमें किसी भी शुभ मुहूर्त के लिए त्यागना चाहिए। ये तिथियां शुभ नहीं हैं। बाकी सभी नंदा तिथि, भद्रा तिथि, जया तिथि, पूर्णा तिथि, ये सभी शुभ हैं। और ये अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, अलग अलग मुहूर्त के लिए इनकी भी व्याख्या आगे की गई है, जो हम आगे जब मुहूर्त निकालेंगे वहां पर बात करेंगे। क्योंकि यहां पर आपको इतना इंट्रोडक्शन देना ही काफी है कि ये तिथियां होती हैं। अब इसके अंदर हम बात करते हैं, जिस तरह से अब मैंने आपको ये बताया तिथियों का, इस तरह से आपको पता है कि 2 तरह के पक्ष होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। तो भाई जो शुक्ल पक्ष होता है वो होती है चांदनी रातें, जो कृष्ण पक्ष होता है वो होती है अंधेरी रातें। तो इसको आप इस तरह से पकड़ो कि शुक्ल पक्ष की जो पहली 5 तिथियां हैं और कृष्ण पक्ष की जो अंतिम 5 तिथियां हैं, यहां पर चंद्रमा को पक्ष बल प्राप्त नहीं होता। तो शुक्ल पक्ष की पहली 5 तिथियां और कृष्ण पक्ष की अंतिम 5 तिथियां, इन तिथियों को भी शुभ मुहूर्त के लिए हमें हमेशा त्यागना चाहिए। इन तिथियों को भी हमारा ज्योतिष शास्त्र बहुत शुभ नहीं मानता। लेकिन अगर आपकी जन्म पत्री में किसी तरह के शुभ योग बने हैं और अगर आपको यहीं पर ही इन्हीं तिथियों में, या आपकी कोई मजबूरी है कि आपको इन्हीं तिथियों में मुहूर्त निकालना है, तो मैं उसका भी एक वे आउट आपको बताऊंगा कि हम वहां पर भी क्या कर सकते हैं,
क्योंकि हर व्यक्ति के अपने अपने लाइफ के सर्कमस्टांसिस हैं, अपने अपने क्या बोलते हैं हालात हैं ज़िंदगी के। उस हिसाब से हम मुहूर्त को, अगर कोई पॉजिटिव तिथि ना मिले तो हम किस तरह से उस मुहूर्त को या उस तिथि के अंदर हम एक पॉजिटिव मुहूर्त निकाल सकें, इस पर भी मैं आपके साथ बाद में चर्चा करूंगा। अब बात करते हैं तिथि गणनांत की। देखिए, गणनांत 2-3 तरह का होता है। एक होता है तिथि गणनांत, एक होता है राशि गणनांत, एक होता है नक्षत्र गणनांत। तो इस वक्त क्योंकि हम तिथियों की बात कर रहे हैं तो मैं आपके साथ तिथि गणनांत की ही बात करूंगा। तो भाई, पूर्णा तिथियां, गणनांत का मतलब होता है संधि काल, जंक्शन पॉइंट, एक राशि से दूसरी राशि पर, एक तिथि से दूसरी तिथि पर जाने वाला। तो आप देखोगे कि पूर्णा तिथियां और नंदा तिथियां, ये दोनों एक जंक्शन पॉइंट है। इन दोनों तिथियों के अंतिम 24 मिनट को हमें हमेशा त्यागना चाहिए। ये मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। अंतिम मतलब किसी का अंतिम तो किसी का शुरुआत। देखिए, 5, 10, 15 और 30 की अंतिम घटी, यानी कि अंतिम 24 मिनट को आपको छोड़ना है। और नंदा तिथियों के 1, 6 और 11 के पहले 24 मिनट को आपने त्यागना है। बाकी तिथि शुभ है। एक बार फिर दोबारा बता देता हूं आपको मैं। 5, 10, 15 और 30 के आपको अंतिम 24 मिनट को छोड़ना है, और नंदा तिथि के 1, 6, 11 के पहले 24 मिनट को आपको छोड़ना है। बाकी पूरी तिथि आपकी शुभ है, आप शुभ कार्य कर सकते हैं। तो ये तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन दी तिथियों के बारे में, कि तिथियां इस तरह से देखी जाती हैं और ये तिथियां हमारी इंपॉर्टेंट है और इन तिथियों पर हम काम कर सकते हैं, और कौन सी तिथियां हमारे को छोड़ देनी चाहिए वो मैंने आपको बताई। अब हम बात करते हैं नक्षत्र की। बस मैं आपके साथ ये 2 ही चीज़ों पर बात करना ज़्यादा पसंद करूंगा। मैं वार, योग और करण पर बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि ये कभी भी हमारे को शुद्ध या शुभ नहीं मिलेंगे। लेकिन हम तिथि और नक्षत्र के को मद्देनजर रखते हुए, अपने दिमाग में रखते हुए हम एक शुद्ध मुहूर्त निकाल सकते हैं, जिससे हमारा अच्छा काम चल जाएगा। देखिए, हमारे नक्षत्र आप जानते हो 27 नक्षत्र हैं, और 28वां नक्षत्र हमारा है अभिजीत नक्षत्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को जिनको पता है तो अच्छी बात है अभिजीत नक्षत्र का, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। 1 से लेकर 27 नक्षत्र तक आपको ज्ञान होगा। और अभिजीत नक्षत्र हमारा 28वां नक्षत्र नहीं है, हमारा 23वां नक्षत्र है। अभिजीत नक्षत्र हमारे ज़ोडिएक में मकर राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री 53 मिनट और 20 सेकंड तक है। तो ये हमारे ज़ोडिएक का 23वां नक्षत्र है। तो जब भी हम मुहूर्त निकालते हैं तो अभिजीत नक्षत्र को हम उसमें इंक्लूड करते हैं। तो इस चीज का आप लोग भी हमेशा ध्यान रखना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको तिथियों के गणनांक बताए, अब नक्षत्र के गणनांक बताते हैं। जितने भी गंडमूल नक्षत्र हैं वो जंक्शन पॉइंट हैं। तो उन नक्षत्रों के भी 24-24 मिनट हमारे को छोड़ने चाहिए। जैसे जंक्शन पॉइंट है रेवती और अश्विनी का। तो अश्विनी का हमारे को पहले 24 मिनट छोड़ने हैं, और रेवती के हमें अंतिम 24 मिनट छोड़ने हैं। दूसरा जंक्शन पॉइंट है हमारा आश्लेषा और मघा का। आश्लेषा के अंतिम 24 मिनट छोड़ने हैं और मघा के पहले 24 मिनट छोड़ने हैं। तीसरा जंक्शन हमारा बनता है ज्येष्ठा और मूल का। ज्येष्ठा के अंतिम 24 मिनट छोड़ने हैं और मूल के पहले 24 मिनट छोड़ने हैं। ये नक्षत्र गणनांक कहलाते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र में, मुहूर्त शास्त्र में मुहूर्त के लिए शुभ नहीं कहे गए। अभिजीत नक्षत्र का मैंने आपको बता दिया। अब नक्षत्र के चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र बताया गया हमारे ज्योतिष शास्त्र में, वो है नवतारा चक्र। मैंने नवतारा चक्र पर शायद 1-1.5 साल पहले एक वीडियो बना के डाला हुआ है। आप लोग मेरे चैनल पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं।
नवतारा चक्र के बगैर मेरे दोस्तों मैं आपको कहूँगा किसी भी मुहूर्त को मत निकालना। नवतारा चक्र की मेरे हिसाब से जितनी मेरी प्रैक्टिस है, जितना मैंने देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसके बगैर कभी भी कोई मुहूर्त नहीं निकालता। देखिए, नवतारा चक्र 9 तरह के तारा बताए गए हैं हमारे ज्योतिष के शास्त्रों में। जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, वध, मैत्री, अति मैत्री, ये 9 तारा बताए गए हैं। तो जो जन्म का है नक्षत्र वो जन्म का नक्षत्र होता है। दूसरा नक्षत्र संपत नक्षत्र होता है, दूसरा नक्षत्र उसका नाम संपत दिया गया है। तीसरे का नाम विपत दिया गया है, तीसरे नक्षत्र का नाम इस तरह से दे रखा है। तो आप मेरी वीडियो वो देख सकते हो, नवतारा चक्र के नाम से वो जरूर दी हुई है। तो हमारे को ये चीज चाहिए, जब भी हम मुहूर्त निकालें तो हमें जन्म नक्षत्र से तीसरे, पांचवें और सातवीं तारा के नक्षत्र में मुहूर्त को नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि 3, 5 और 7 नक्षत्र की तारा ये अशुभ तारा कहलाती है। इसके अलावा आप किसी मर्जी तारा के अंदर आप मुहूर्त निकाल दें, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, शुभ है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 3, 5 और 7 इन नक्षत्रों की तारा को आप कभी भी मुहूर्त के लिए इंपॉर्टेंट ना माने। इसके अंदर अगर फिर भी आपको कभी इन तारा में निकालना पड़ जाए, कोई मजबूरी हो जाए, तो फिर वो शास्त्र में कुछ एक दान बता रखे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। वो एक स्थिति है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको जन्म तारा के अंदर, अगर आपको जन्म तारा में ही मुहूर्त निकालना है तो आप सब्जियों का दान कर दें, और प्रत्यारी तारा के अंदर है तो आप नमक का दान करें, विपत तारा के अंदर है तो आप गुड़ का दान करें, और अगर वध तारा में है तो फिर आप स्वर्ण का दान करें। ये कुछ एक मतलब वे आउट बताए हुए हैं हमारे ज्योतिष के शास्त्रों में, या यूं कहो कि मुहूर्त शास्त्र के अंदर। नक्षत्र गणनांक मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से एक होता है राशि गणनांक। तो राशि गणनांक हमारे कौन कौन से हैं? 1 से 4 तक की एक कैटेगरी है, 5 से 9 तक की 8 तक की एक कैटेगरी है, और 9 से 12 तक की हमारी एक कैटेगरी है। तो मतलब 12 और 1 यानी कि मीन राशि और मेष राशि का एक जंक्शन है। मीन राशि के अंतिम 24 मिनट और मेष राशि के पहले 24 मिनट इस तरह से आपको छोड़ने हैं, इनका त्याग करना है। इसी तरह से कर्क राशि के अंतिम 24 मिनट और सिंह राशि के पहले 24 मिनट का आपको त्याग करना है, और वृश्चिक राशि के अंतिम 24 मिनट और धनु राशि के पहले 24 मिनट का आपको त्याग करना है। ये आपका जिसको कहते हैं कि एक आपका तरीका बन जाता है मुहूर्त को निकालने का। ये स्टेप्स हैं। अगर आप इन स्टेप्स को चेकलिस्ट, ये एक चेकलिस्ट बन जाती है आपकी। तो अगर आप इस चेकलिस्ट के अनुसार अगर आप काम करते हैं तो मैं ऐसा समझता हूं कि आप कोई भी मुहूर्त निकालने में सक्षम है। अब क्या होता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि तिथि गणनांत, नक्षत्र गणनांत, राशि गणनांत, जैसे रिक्ता तिथियां या कुछ एक दूसरी और तिथियां हैं जो हमारे लिए शुभ नहीं है, या हमारे को इन तिथियों का त्याग करना चाहिए, और हमारे को इन्हीं तिथियों के अंदर अगर मुहूर्त निकालना हो, हम इन्हीं के अंदर काम करना चाहते हो, हमारी कोई मजबूरी है, तब हमें क्या करना चाहिए, उसका वे आउट भी हमारे ज्योतिष के शास्त्रों में दिया हुआ है। देखिए, अगर ऐसा ना हो कि उन तिथियों पर आपको मुहूर्त निकालना है, तो आप क्या करना है? तो भाई, एक दिया हुआ है होरा सिद्धांत और एक है अभिजीत मुहूर्त। देखिए, दिन के अंदर जिस वक्त सूर्य उदय होता है, जिस वक्त सूर्य उदय होता है और जिस वक्त सूर्य अस्त हो जाता है, उतने घंटों को आप कैलकुलेट कर लें।
मान लीजिए सुबह 5 बजे सूर्य उदय होता है और 5 बजे शाम को अस्त हो जाता है, तो आपके पास 12 घंटे आ गए। इनको 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास 6 घंटे आ जाएंगे। तो मिड पॉइंट आपका आ जाएगा 6 घंटे। तो सुबह 5 बजे के अंदर 6 घंटे प्लस कर दें तो 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये आपका लगभग अभिजीत मुहूर्त आ जाता है। 11 बजे का समय आपका अभिजीत मुहूर्त का टाइम शुरू हो जाता है। तो ये 48 मिनट का टाइम है। तो आपको इन 48 मिनट में अगर आपको कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा तो आप दिन के अभिजीत मुहूर्त में आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा, और हमारा ज्योतिष शास्त्र या मुहूर्त शास्त्र क्या कहता है? और हमारा मुहूर्त शास्त्र कहता है कि आप होरा को पकड़ो। 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे की 24 होरा होती हैं। अब आप अपनी जन्म पत्री के अंदर उस भाग पर जाओ जिस पेज के ऊपर आपके षडबल की डिग्रीज या षडबल के पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वहां पर देखो आप कि कौन सी होरा का कौन सा प्लैनेट आपका स्ट्रांग है, कौन सा होरा आपका स्ट्रांग है। जो आपका उस षडबल के अंदर होरा स्ट्रांग है उस होरा को आप पकड़ो और उन 24 घंटे के अंदर उस दिन के 12 होरास के अंदर आप उस होरा पे जाकर काम कर सकते हो। ये एक वे आउट हमारे ज्योतिष के शास्त्रों में या मुहूर्त के शास्त्रों में दिया हुआ है। होरा का पूरा चार्ट आपको नेट पर मिल जाएगा। आप नेट पर अगर डालोगे होरा चार्ट तो आपको होरा चार्ट मिल जाएगा। इसके अंदर हर दिन की होरा का पहला दिन, हर वार की होरा का पहला होरा उसी दिन का होता है। जैसे सोमवार का आपने देखना है तो पहली होरा सोमवार की होगी, मंगलवार का देखना है तो पहली होरा मंगल ग्रह की होगी, और बुधवार का देखना तो पहली होरा बुधवार की होगी। इस तरह से इस तरह से सभी का होगा और फिर 4-4, 5-5 दिन के अंतर पर अगले दिन की होरा होगी। वो सारा चार्ट आपको नेट पर मिल जाएगा। नेट पे सब कुछ अवेलेबल है। आप देखना चाहो तो आप वहां से देख लेना और वो चार्ट को डाउनलोड कर लेना और उस हिसाब से आप अपना मुहूर्त निकाल सकते हो। इसके अलावा हमारे को किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जब भी मुहूर्त निकालता हूँ मैं इन 4-5 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। नक्षत्र और तिथि का बहुत ध्यान रखता हूँ और नवतारा चक्र का इस्तेमाल मैं अच्छे से करता हूँ। ये मेरी प्रैक्टिस है। इसी तरह से मैं मुहूर्त निकालता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का बनाया हुआ वीडियो मुहूर्त पे बेसिक पर वो समझ आया होगा। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में दें, मैं उस बात का आंसर दूंगा या अपनी अगली वीडियो में उस बात को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। अगली वीडियोस में हम देखेंगे कि विवाह का मुहूर्त, गृह प्रवेश का मुहूर्त हम किस तरह से निकालें कि हमारे को अधिक से अधिक लाभ हो। कौन कौन से लगन हम देखें, क्योंकि हर जिंदगी का हर डिपार्टमेंट एक अलग डिपार्टमेंट है। विवाह का डिपार्टमेंट अलग है, मकान गृह प्रवेश का डिपार्टमेंट अलग है और आपका व्यवसाय करने का डिपार्टमेंट अलग है। इन सब के मुहूर्त अलग अलग तरीके से निकाले जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा, अगर आप लोगों का अच्छा प्यार मिला तो मैं वीडियोस और भी बनाऊंगा। बाकी प्रभु मालिक है, जैसा वो मुझसे करवाना चाहेगा वैसा मैं कर दूंगा। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।